दोस्तों, अगर जुलाई मंथ में टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स की बात करें तो 10th पोजीशन में आई है फ्रेंच ब्रांड सिट्रोन की C3, जिसकी 331 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई के मंथ में। वैसे तो ये कंप्लीट पैकेज है, एक्सटीरियर, इंटीरियर और फुल ऑन फीचर प्रोडक्ट है, फिर भी पुअर मार्केट स्ट्रेटजी और पुअर नेटवर्किंग की वजह से सिट्रोन के जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च हो पा रहे हैं वो किसी भी तरह से अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जब से सिट्रोन C3 लॉन्च हुई है, इसकी पुअर सेल्स यूं ही बरकरार है। 9th पोजीशन पे आती है जीप ब्रांड की कंपास। नाम से ही कंपास है और ये पब्लिक के भी कम पास ही पहुंच पाई है। जीप कंपास की अगर बात करें तो जुलाई मंथ में जीप कंपास की मात्रा 277 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। फुल ऑन पैकेज होने के बावजूद भी जीप कंपास की पुअर सेल्स का रीज़न है इसकी ओवर प्राइसिंग और जीप ब्रांड की खुद की अपनी ही इंडिया में एक पुअर वैल्यूएशन पहले से ही मेंटेन है, जिसका एक पुअर कस्टमर बेस भी है। 7th पोजीशन पे आती है मॉरिशस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 251 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई मंथ में पूरे इंडिया में। वैसे तो लुक वाइज मॉरिशस गैराजेस का ये प्रोडक्ट फॉर्च्यूनर जैसे बड़ी गाड़ियों को फुल ऑन टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन चूँकि जो भी प्रोडक्ट्स इस प्राइस रेंज में पहले से अवेलेबल हैं, उन्होंने अपने आप को इतनी बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया है कि नए प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल भी जगह बनाना आसान नहीं है। इस लिस्ट में 7th पोजीशन पे आती है Hyundai Tucson, जिसकी 239 यूनिट्स ही पूरे इंडिया में बिक पाई हैं। वैसे तो Hyundai अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को लेकर के बहुत ही एग्रेसिव रहता है, परंतु पता नहीं क्यों जब से ही ये कार लॉन्च हुई है तब से ही ये लगातार ओवर प्राइस्ड है और कभी भी अपने आप को लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट से बाहर नहीं कर पाई है। एडास जैसे न्यू फीचर्स, एक्सटर्नल लुक्स, सेफ्टी फीचर सब कुछ फुल ऑन पैकेज होने के बावजूद भी इसकी सेल्स को महिंद्रा बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है और ये लीस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। इस लिस्ट में 6th पोजीशन पे आता है टोयोटा का एक पिकअप ट्रक्स हाइलक्स, जिसकी 216 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई मंथ में पूरी इंडिया में। वैसे तो इंडिया बड़ी गाड़ियों के शौकीनों का एक बड़ा हब है, लेकिन पिकअप ट्रक्स को लेकर के इंडिया में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है और टोयोटा ने एक इतने भारी भरकम प्राइसिंग में जिस पिकअप ट्रक्स को लॉन्च किया है उसकी सेल्स तो पहले से ही डिसाइडेड थी कि पुअर होने वाली है, क्योंकि इंडिया में पिकअप ट्रक्स को एज ए लोडर की तरह बिहेव किया जाता है, ना कि इनको एक लग्जरी यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर। इनका मार्केट बेस पहले से ही इंडिया में बहुत छोटा है। 5th पोजीशन पे आती है टिगुआन, फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी 159 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे इंडिया में जुलाई मंथ में। जहां कंपनियां कॉम्पैक्ट एसयूवी इन सेगमेंट पे काम कर रही है, वहीं पर फॉक्सवैगन अपने जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है वो इतने हाईली ओवर प्राइस्ड होते हैं कि इनको खरीदने वाला पहले ही कंज्यूमर बेस बहुत कम है फॉक्सवैगन का, और जो भी बचे हुए कंज्यूमर हैं वो लगातार फॉक्सवैगन से दूरी बनाते ही चले जा रहे हैं। इस सीरीज़ में 4th पोजीशन पे आती है जीप मेरिडियन, जिसकी 164 यूनिट्स ही पूरे इंडिया में बिक पाई हैं। एक्चुअल में ये एक कंपास का ही 7 सीटर वर्जन है, तो जब 5 सीटर एसयूवी को कोई पूछ नहीं रहा है तो उसके 7 सीटर्स वर्जन को बनाने की ही क्या ज़रूरत थी, और फिर बनाया ही था तो उसको इस एग्रेसिव प्राइसिंग में और इस लुक में लॉन्च करना चाहिए था, जिससे कि वो मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके और 5 सीटर को भी सेल्स में इन्हेंस कर सके। लेकिन इसके उलट जीप ने 5 सीटर को ही खींच करके 7 सीटर बना दिया, और जैसा हाल 5 सीटर का था वैसा ही हाल जीप की मेरिडियन मतलब कंपास के 5 सीटर वर्जन का जो ये 7 सीटर वर्जन है अपने 5 सीटर की तरह ही टोटली फेलियर होता चला जा रहा है। और जीप के दोनों रनिंग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लीस्ट सेलिंग कार्स की सेल्स में बने हुए हैं। लीस्ट सेलिंग कार्स की सेल्स में अगला नंबर आता है स्कोडा कॉडियाक,
159 यूनिट्स की सेल्स के साथ थर्ड पोजीशन पर पहुंच गई है। शुरुआत से ही जब से कोडियाक लॉन्च हुआ है इसकी प्राइसिंग इतनी हाई है और जिस प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया गया है उस प्राइस रेंज में ऑलरेडी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर और ऑडी BMW के भी लोअर वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो पता नहीं क्या सोच करके स्कोडा ने कोडियाक को इस प्राइस रेंज में लॉन्च किया है। इस सीरीज पे सेकंड नंबर पे आती है महिंद्रा मराजो, जिसकी जुलाई मंथ में केवल 81 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। और मराजो तो महिंद्रा के लिए इस तरह की गाड़ी बन चुकी है जिसको ना तो ये रख पा रहे हैं और ना ही डिसकंटिन्यू कर पा रहे हैं। इसकी सेल्स डे बाय डे इतनी पुअर होती चली जा रही है कि महिंद्रा को कम से कम अब तो इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। इतनी पुअर सेल्स होने के बाद भी महिंद्रा ने इस को अपने लाइनअप में बना के रखा हुआ है। ये महिंद्रा को इसकी दाद देनी होगी। इसने सेकंड पोजीशन को लिस्ट के सेलिंग कार में बरकरार रखा है। और फर्स्ट पोजीशन पे सिट्रोएन का C5 एयरक्रॉस प्रोडक्ट आया है, जिसकी इंडिया में केवल मात्र 8 यूनिट ही बिक पाई हैं। इस फ्रेंच ब्रांड ने जब से इंडिया में अपने कदम रखे हैं तब से ही पनौती लगी हुई है। इसके 2 प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं और दोनों के ही दोनों प्रोडक्ट्स लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में बने हुए हैं। अब पता नहीं इस फ्रेंच ब्रांड को क्या करना चाहिए इस लिस्ट सेलिंग कार की लिस्ट से बाहर आने का।